ये वही बाइकर लेन है जो मेरे और आपके टैक्सी से बनाई गई थी 110 मिलियन की लागत से। पहली बारिश में ये जो ग्रीन कलर था ये खत्म हो गया था। 22 जनवरी 2025 को इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट 7 महीने भी न चल पाया। प्रोजेक्ट का दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आपकी और मेरी कमाई के टैक्सी से जो बाइकर लेन बनाई गई थी, आज जब उसको डिमोलिश किया गया है तो 110 मिलियन तबाह किए गए हैं। जब ये बनी थी ना, मैं तब भी इसके हक में नहीं था। पैदा हुए 32 साल एज होगी है हमारी, आज तक मुल्क को नुकसान में जाते ही देखा है। हर रोज इतना टैक्स पे कर रहे हैं। एक दिन में 1000 रुपए कमा रहा हूँ ना, तो कसम वाली बात है कि 500 रुपए मैं टैक्स दे रहा हूँ अपनी कमाई में से। बारिश हुई थी और उसका जो कलर छल वो खत्म हो गया था। जो मेरे पैसे थे आपके पैसे थे, वो मौसम की नजर हो गए। आपके और मेरे पैसों से पूरा पाकिस्तान बनता है। जो रोड बनती है दूसरे दिन तोड़ी जाती है। बेतहाशा हमारे पैसे इस तरह बर्बाद किए जा रहे हैं। और वो दूसरे दिन बारिश हुई थी और वो खत्म हो गया था। और ये फ्लॉप बिल्कुल बेकार एक इनका तजर्बा रहा कि रोड के ऊपर बनाई और रंग मारा और कहा जी ठीक है। 2-4 महीने के बाद उसे तोड़ दिया, कहा नहीं ठीक है। अवाम के पैसे चले गए तो डजंट मैटर, क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ यार, बड़ी दफा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ एहतशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं फिरोजपुर और लाहौर में मौजूद हूँ और ये वही बाइकर लेन है जो मेरे और आपके टैक्सी से बनाई गई थी पूरे के पूरे 110 मिलियन की लागत से। जब बाइकर लेन के मंसूबे को बनाने का कहा जा रहा था तो उस वक्त लोगों ने सवाल उठाया था क्या बाइकर लेन कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस रोड की चौड़ाई बहुत कम है। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि अगर बाइकर लेन बनाई जाती है तो शायद हादसात में इजाफा हो जाएगा। और आज साबित हो गया, वाकईतन 30% इस बाइकर लेन की वजह से हादसात में इजाफा हुआ। जब बाइकर लेन बनाई गई तो पहली बारिश में ये जो ग्रीन कलर था ये ख़त्म हो गया था। और उस वक्त हुकूमत की तरफ से कहा गया था ये कंपनी प्रोजेक्ट है और कंपनी 1 साल तक जब तक कलर उतरेगा दोबारा करती रहेगी। 1 साल तो दूर की बात, ये प्रोजेक्ट 7 महीने भी न चल पाया। 22 जनवरी 2025 को इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। आज सितंबर शुरू हुआ है और इस प्रोजेक्ट का दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इस प्रोजेक्ट को डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लोगों से जानेंगे कि आपकी और मेरी कमाई के टैक्सी से जो बाइकर लेन बनाई गई थी, आज जब उसको डिमोलिश किया गया है 110 मिलियन तबाह किए गए हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है, जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ बाइकर्स लेन बनाई गई थी, तकरीबन 110 मिलियन की लागत से तैयार की गई थी। अब उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो क्या कहेंगे? भाई पहली बात तो यह है कि मेरा यहाँ तकरीबन 2 साल से ना रोज़ाना का आना जाना होता है। बरकत मार्केट में मेरा ऑफिस है और चूँकि अमर सिद्धू पे मैं रहता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे आए तो ये वाली लेन स्टार्ट हो जाती थी। जब ये बनी थी ना, मैं तब भी इसके हक में नहीं था। मुझे ये लगता है कि अब सड़क जो है ना वो खुली होगी है। मैं 2 साल से जब रोज़ाना आ जा रहा हूँ, जब ये बन गई थी तो हमारे लिए आना जाना मुश्किल हो गया था। हालांकि गवर्नमेंट ने बनाई इसलिए थी कि मोटरसाइकिल वालों को आसानी होगी, लेकिन ये कार वालों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी मुश्किल बनी थी और बाइकर वालों के लिए भी ये मुश्किल बनी थी, क्योंकि कोई किसी को जल्दी है जाने की, कोई बंदा आराम से जा रहा है। तो जब ये लेन बन गई थी तो बाइक वाले इधर बहुत आराम से जा रहे होते थे, जिसको थोड़ा जल्दी होती थी उसके लिए परेशानी होती थी। एक्सीडेंट्स भी होने लगे थे। एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा हुए थे। मेरी ये बहुत बड़ी दिल की ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाए। जो होना था नुकसान, वो तो पहले जब से हम पैदा हुए हैं 32 साल एज होगी है हमारी, आज तक मुल्क को नुकसान में जाते ही देखा है। अच्छा होता नहीं देखा। अगर कहीं पे अच्छा हो रहा है तो वो 10% हो रहा है और बुरा जो है वो किसी और साइड से 90% हो जाता है। तो इसलिए अगर ये बनी थी ना, तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि ये अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए। जहाँ पे हमने इतने नुकसान अपने मुल्क के और बर्दाश्त कर लिए हैं, ये भी हम कर लेंगे। लेकिन रोज़ाना की बेस पे या हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट ज़रूर होते थे। कभी कोई रक्षा लगा होता, कभी कोई गाड़ी लगी होती, कभी कोई बाइक वाला बेचारा गिर जाता है। तो ये फ़ायदा नहीं था, ये नुकसान है। अब मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ ही सुन ली है कि इसको हटा दिया गया, ये अच्छा हो गया। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन भाई 110 मिलियन लगाना और उसके बाद इस तरह के तजुर्बात करना और बाद में 6-7 महीने के बाद उसको सारा डिमोलिश कर देना, तो ये तो हमारे टैक्सेस के पैसे हैं ना। आप उनको क्यों ज़ाया करते हैं? पहले क्यों इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? हमें इस चीज़ से भी शर्मिंदगी होती है कि हम
हर रोज़ इतना टैक्स पे कर रहे हैं। अगर मैं एक दिन में 1000 रुपये कमा रहा हूँ ना, तो कसम वाली बात है कि 500 रुपये मैं टैक्स दे रहा हूँ अपनी कमाई में से, लेकिन उसका कोई अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं है हमारे मुल्क में। कोई इस तरह का हमें अभी तक हमारे मुल्क का बानी नहीं मिला जिसको हमारे टैक्स की फ़िक्र हो। जो भी मिला है ऐसा ही मिला है कि भाई इनकी खाल उतार ले। अब तो जो है ना, आगे हमारे मुल्क में ये बनता जा रहा है, आस्ता आस्ता 2 क्लासेस बनती जा रही हैं। एलीट क्लास के जो लोग हैं उनको अलहदा से प्रोटोकॉल मिलने स्टार्ट हो गए हुए हैं, और जो हमारी तरह गरीब लोग हैं वो मज़ीद जो है ना दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर है जो वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। वो कोई गलत काम भी कर लेता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। गरीब जो है वो कोई अच्छा काम भी कर ले ना, अब ये 1-2 दिन की बात है, मेरे सामने एक वीडियो आई है कि सैलाब ज़दगान को कोई बंदे अपनी जेब से देने जा रहे हैं, वो क्या उसको इमदाद देने जा रहे हैं, और ये पैरा फोर्स वालों ने और कुछ लोगों ने, मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, कि उनको रोका है कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो जो मौजूदा हुकूमत है उनकी या मोहर लगाएं या उनकी पिक्चर्स लगाएं, ताकि ये लगे कि हुकूमत सपोर्ट कर रही है। इस तरह के तो हालात है इस मुल्क में। अब क्या करें, वो ये सब कुछ देख के दिल जलता है, खून जलता है, जीने को दिल नहीं करता इस मुल्क में। हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप तो पाकिस्तान के फ्यूचर हैं सर, फ्यूचर थे या हो भी सकते हैं अगर कोई अच्छा बानी मिल जाता है तो। फिलहाल हम अपना फ्यूचर सेट कर ले, इतनी बड़ी बात है। हम मुल्क के फ्यूचर कहाँ से हो गए। ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। इस मुल्क में फ्यूचर को जो है ना मोटिवेशन नहीं किया जाता, डीमोटिवेट किया जाता है। हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का तो पहला इंटरव्यू है, मैं किसी न्यूज़ को दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इस पे मेरी कोई ना कोई पकड़ हो जाए किसी किस्म की। नहीं होती, बेफिक्र हो इस जाए। मुल्क में ये भी तो अब सीन चल गया हुआ है ना कि जो बंदा अपने हक पे बोलता है उसको अंदर खाते ही दबा लिया जाता है। जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, यहाँ बाइकर लेन होती थी, जी जी बिल्कुल जो होती थी। जो मेरे और आपके पैसों से 110 मिलियन से बनाई गई थी, बिल्कुल, वो ख़त्म हो गई है। जी जी, वो जो जब से बनी है वो मेरा ख्याल 1 हफ्ता बाद ही बारिश हुई थी, और उसका जो कलर छल वो ख़त्म हो गया था। एक नंबर, और दूसरे नंबर पे इस पे जितने एक्सीडेंट ज़्यादा इस पे बढ़े हैं। जब बाइक वाला पीछे आता था, जहाँ काट होता था उसको पता नहीं चलता था, छोटी दीवार थी वो सीधा उनके बीच में लगता था, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए इससे। बल्कि इससे बेहतरी नहीं हुई, इससे बल्कि बहुत ज़्यादा बाइक वालों बहुत एक्सीडेंट हुए। ये पार्क से मॉडल टाउन से लेके ये नसीराबाद स्टेशन था, पीछे वाला जो है अपना इत्तेफाक अस्पताल वाला, ये शहर में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं इधर, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सवाल ये है कि एक्सीडेंट होना बाद की बात जी, है। जी, जी। मसला ये है कि वो जो 110 मिलियन थे, जो मेरे पैसे थे, आपके पैसे थे, वो मौसम की नज़र हो गए हैं, मौसम की उसको नज़र कोई हो फायदा नहीं। देखें अब कोई कहाँ नज़र आ रहा है वो लगी हुई, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, वो सारा खत्म हो गया। लिहाजा वो हमारे अवाम के पैसे थे वो बस ज़ाया हो गए। कि कब तक ऐसे होता रहेगा, बात सही कब है, तक मेरे और आपके पैसे बात ज़ाया असल होते है कि रहेंगे। ये हम मजदूर बंदे जो है ना, ये बात से उनको पता हम कैसे कमाते हैं, कैसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और कैसे हम अपने घर का नाम का चलाते हैं। ये बात हुकूमत को नहीं है इस चीज़ का इल्म, वो तो बस अवाम के पैसे लगते हैं, बस ज़ाया हो जाते हैं। बस सर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस बाइकर लेन के हवाले से। बाइक के लेन के हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान में बुरी तरह नाकाम हुआ, इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि ये देखें अब कोई कहीं तक नज़र नहीं आ रहा, तो कोई लाइन की यानी कोई इसको पता ही नहीं है कि कोई लाइन होती थी कहीं क्या है। भाई क्या हाल है। शुक्र अल्लाह का भाई, ठीक ठाक। यहाँ पे बाइकर लेन थी, हाँ जी, वो भाई शुक्र है अल्लाह का। पहले जो लाइन थी वो तंग होते थे, अब उन्होंने लाइन ख़त्म कर दिया, बहुत जान को सुकून है। रोड भी तंग हो गया था, अब रोड खुला हो गया। 110 मिलियन से बनी थी वो एक- मेरे और आपके पैसों से। मेरे और आपके पैसों से बनी थी वो। 110 मिलियन किधर गए नज़र तो नहीं आ रहे। वही 110 मिलियन किसी गरीब पे लगाए होते उसको सुकून तो होता। बस ये रोडों पे लगा देते कि हम काम कर रहे हैं, काम ये हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए अजाब इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदा अपने खर्चे से तंग है, ये रोड पे ज़ाया करी जा रहे हैं। वो किधर गए, अब ख़त्म ही किए ना, ज़ाया ही किए ना पैसे। उससे नुकसान कितना हुआ है, कितने एक्सीडेंट्स होते थे। एक्सीडेंट भाई बहुत ज़्यादा होते थे। अक्सर गाड़ी के आगे आ रहे होते ना, अचानक आते और नीचे छोटी सी सड़क आती, सीधा उसके ऊपर दीवार के साथ टच हो जाते थे। अक्सर 2 बार मैं भी गिरा हूँ। अच्छा हाँ जी, तो जब से ख़त्म हुई है ना, जान को सुकून है। भाई ये बताएं कि पहले हम इतने पैसे लगा देते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है, फिर हम दोबारा फिर उसको गिरा देते हैं, नुकसान किसका होता है हमारा। वो भाई इसलिए लगा देते ना, उनके अपने पैसे नहीं होते ना, वो हमारे से निकले होते हैं। हमारे बिल डबल आते हैं, वो हमारे से निकलते हैं। हम बिल दे के घर के काम चलाएं, ठीक है। उनको बस ये पता काम करना कर देते हैं, उनकी जेब से जाएंगे ना, वही काम सोच के करेंगे ये करना कि नहीं करना। बाइकर लेन आपके और मेरे पैसों से बनी थी, पूरे के पूरे 110 मिलियन से। ऐसे ही है, वो कहाँ गई।
मैं समझता हूँ कि आपके और मेरे पैसों से पूरा पाकिस्तान बनता है, और हर रोज़ जो रोड बनती है दूसरे दिन तोड़ी जाती है, वो भी मेरे और आपके पैसों से बनी होती है। और बेतहाशा हमारे पैसे इस तरह बर्बाद किए जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी कमीशन के चक्कर में, या आई डोंट नो, मैं कहूँ कि हमें बड़ा इस बात का इदराक है, तो मैं नहीं समझता कि हमें इदराक है, लेकिन इस बात का मुकम्मल तौर पर शऊर है कि यहाँ पर अवाम के पैसे को उजाड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारे रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स हैं, जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे हालात को बदलेंगे। सर, जब ये बाइकर लेन बनाई जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं, 110 मिलियन जो हैं वो तबाह होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, और आज 7 महीने के बाद इसको तोड़ दिया जाता है। तो सर, इस 7 महीने का फ़ायदा क्या हुआ? जहाँ तक मुझे पता लगा था कि ये एक तजर्बा किया गया था ये थोड़े से हिस्से पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दूसरे दिन जब कलर किया गया था, ग्रीन कलर और कोई केसरी रंग टाइप का एक कलर किया गया था, जैसे पान थूका होता है, और वो दूसरे दिन बारिश हुई थी और वो ख़त्म हो गया था, और उसी टाइम ये फ्लॉप बिल्कुल बेकार एक इनका तजर्बा रहा, और एक दिन भी इस पर किसी ने बाइक नहीं चलाई होगी, अगर अचानक कोई आ गया होगा, लेकिन मैंने इधर गाड़ियां चलती हुई देखी हैं। और इसी तरीके से है, एक स्टंट किया था मेरे ख्याल में एक स्टंट किया था, उसकी वजह से रोड भी छोटी हो गई। अब वो लोग ये देख रहे होंगे चलो रोड को ही थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो उन्होंने दोबारा तोड़ दी, मेहरबानी उनकी, चले तोड़ दी उन्होंने। हमारे पैसे जहाँ पर भी जा रहे हैं हमें पता है, लेकिन स्टंट में हमारे जो 110 मिलियन चले गए वो कहाँ गए? जी कई ऐसे 110 मिलियन हमारे पहले भी जा चुके हैं। हम लोग यूज्ड टू हैं, अपने उन लीडर्स को लेकर आते हैं जो हमें तबाह बर्बाद कर देते हैं कहीं ना कहीं पर, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम उन्हीं की तरफ देखेंगे। और आज आप लोग की तवज्जो से एक आम और शरीफ शहरी, बाशऊर शहरी होने के नाते अपने आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाथ जोड़ के मिन्नत है कि हमारे बारे में कुछ सोचें। जो काम अच्छे कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और हमारे ऊपर बोझ है। कसूरवार कौन है इसका? जी बिल्कुल, जो हमारे लीडर्स हैं वही कसूरवार है ना, कप्तान ही कसूरवार होगा, है बाहर बैठा तमाशा ही तो कसूरवार नहीं ना हो सकता, कि अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा तो उसमें खेलने वाले के ऊपर ही उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, उसी पर तोहमत लगाई जाएगी। सर, आप ये कहते हैं कि ये आज जो फैसला किया गया ये पहले करना चाहिए था, पैसे ज़ाया करने से पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले लोगों की राय ले लेनी चाहिए थी। लोगों की राय से ज़्यादा इनके जो थिंक टैंक हैं उन्हें चाहिए था कि दुनिया के पास बड़े ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है जिनके तहत वो तजर्बे करते हैं, और वो तजर्बे कहीं ना कहीं कागज़ पे हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मॉडल्स में हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी कबीना में हो रहे होते हैं, ना कि रोड के ऊपर एक फुटपाथ बनाई और लाइन बनाई और रंग मारा और कहा जी ठीक है, और 2-4 महीने के बाद उसे तोड़ दिया, कहा नहीं ठीक है। और इसमें अगर आवाम के पैसे चले गए तो डजंट मैटर, और मैं समझता हूँ डजंट मैटर, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ यार, बड़ी दफ़ा हुआ है ऐसे।